मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आप सभी पर माता त्रिपुर सुंदरी की आशीर्वाद बना रहे। माता चतुर्भुजी, भुजाओं में अंकुश धनुष है और देवी 3 नेत्रों से युक्त और अपने मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण करती है, उनकी हर विपत्ति को हर लेती है और उन्हें अभय प्रदान करती है। सती वियोग में भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपने संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था। उधर तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति को कैलाश पर्वत पर भेजा। कामदेव ने भगवान शिव पर प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध ने कामदेव को जलकर भस्म कर दिया। कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुण विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दे दिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव के एक गणित द्वारा कामदेव की भस्म की मूर्ति निर्मित की गई और उपयोग निर्मित मूर्ति से पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष का नाम भांड रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भांड तमोगुण संपन्न था और इस प्रकार वह धीरे धीरे तीनों लोकों पर भयंकर उत्पात मचाने लगा। देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसे राज्य का निर्माण किया और वहां पर राज करने लगा। इसके बाद भांडासन ने इंद्रलोक और स्वर्गलोक को चारों से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद की शरण में गए और इस समस्या के निवारण का उपाय पूछे। तब देवराज इंद्र के पूछने पर देवासी नारद ने आराध्या शक्ति की यथाविधि अपने रक्त और मन से आराधना करने का सुझाव दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और तब देवी ने त्रिपुर सुंदरी रूप से प्रकट होकर देवराज इंद्र पर कृपा की और समस्त देवतागण को भय से मुक्त कर दिया। जिस प्रकार नवरात्र में दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है, ठीक उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले या प्राथमिकी उपवास रखने वाले सभी भक्तों को नियम पूर्वक सुबह और शाम व्रत की कथा सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी तथा त्रिपुर सुंदरी माता का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहेगा। गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन आप गुप्त रूप से दान भी कर सकते हैं। किसी भी निर्धन असहाय व्यक्ति की मदद भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मंदिर में गुप्त दान कर सकते हैं। आसपास में जो भी माता का मंदिर है वहां जाकर आप दिए का दान कर सकते हैं। आपकी अगर कोई विशेष मनोकामना है तो कहते हैं कि उसकी पूर्ति के लिए आपको आटे के अपनी समर्थ के अनुसार 5 या 7 संख्या में दीपक जलाना चाहिए। आप चाहे तो घी या सरसों के तेल के दिए भी जला सकते हैं। कहते हैं कि आटे के दिए का मनोकामना पूर्ति से विशेष संबंध होता है। विवाह संबंधों परेशानियों में, चाहे वह विवाह ना होना हो या फिर वैवाहिक जीवन सुख ना होना, उसके लिए आप गुप्त नवरात्रि के किसी भी दिन अपने आसपास जो भी भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर हो वहां आपको मंदिर में बैठक पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव को सफ़ेद और माता पार्वती को लाल फूल अर्पित करने के साथ ही आप उनका गठबंधन भी कर सकते हैं। एक मौली या कलावा जिसे कहते हैं, आप इस्तेमाल लेकर जिस तरह से फेरों के लिए पति और पत्नी के बीच में कलावा बंध जाता है या दुपट्टा बंध जाता है, उसी तरह से आप भगवान शिव और माता पार्वती का गठबंधन करके आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। कहते हैं कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से भी मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। नवरात्रि के दौरान लोग त्रिपुर सुंदरी और भगवान शिव के विवाह की कहानी बताते हैं। लोग पूजा करते हैं और त्रिपुर सुंदरी से उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद मांगने के लिए प्रार्थना करते हैं। वे उससे स्वास्थ्य, धन और खुशी की भी प्रार्थना करते हैं। त्रिपुर सुंदरी एक सनातनी देवी है जो अपनी सुंदरता, शक्ति और कृपा के लिए जानी जाती है।
लोग उनकी पूजा करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह धन, अच्छा स्वास्थ्य और खुशी ला सकती है। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। मैं मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सादर जय माता दी, जय श्री कृष्ण।